गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं कि अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से कि अपन ने नाइट्रो एल्केन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें अपने फर्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी ली एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो एसिडिक नेचर पे अपन ने बात की थी कि भाई इसमें क्या है कि एसी नाइट्रो डेरिवेटिव इसमें फॉर्म करता है ये। ठीक है, तो एसी नाइट्रो जो डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या है कि दो तरह का व्यवहार करता है। तो एक तो आपको बताया था कि जो ये क्या करे कि बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जिसकी अपने लास्ट वीडियो में बात की थी। और दूसरी बात क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे कि रिएक्शन इन विच एसी नाइट्रो डेरिवेटिव बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, तो उसकी अपन बात यहाँ पर आज करेंगे। तो अब क्या है कि जो नाइट्रो इनोलेट है, ठीक है ना, यानी कि एसी नाइट्रो डेरिवेटिव या अपन क्या बोले नाइट्रो इनोलेट जो कंपाउंड है का क्या कराते हैं हाइड्रोलाइसिस और उनका क्या है स्वतः संघनन यानी कि दैम सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, तो स्वतः संघनन तो इन यौगिकों में क्या होता है कि अल्फा कार्बन परमाणु की क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रकृति को वो शो करता है। ठीक है, कि जब इनका अपन क्या कराए हाइड्रोलाइसिस कराते हैं या क्या कराते हैं कि इनका सेल्फ कंडेंसेशन कराते हैं, तो उसमें जो अल्फा कार्बन एटम है तो उस अल्फा कार्बन एटम की का जो नेचर है वो कैसा रहेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह नेचर यहाँ पर रहेगा। तो इसकी क्या है कि फिर अपने एक मैकेनिज्म बताएंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से होगी। तो एक तो अपना हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म बताएंगे यहाँ पर, और दूसरी क्या है यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन की। तो सेल्फ कंडेंसेशन में तो क्या है कि इसके भाई आपको पता है कंडेंसेशन में क्या होंगे इसके टू एटम्स या सॉरी टू मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपस में अटैच होंगे। ठीक है, और एक एडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म करेंगे। इसी तरह से क्या है कि अगर अपने इसका क्या कराते हैं हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या फॉर्म होता है कीटोन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें किस तरह से यहाँ पर ये कैसे फॉर्म करते हैं तो इस पर अपन आज ये बात करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं क्या बात की अपन ने कि जो नाइट्रो इनोलेट है, नाइट्रो इनोलेट यौगिकों या कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस कराने पर कीटोन कीटोन्स तथा सेल्फ यानी कि स्वतः संघनन themselves कंडेंसेशन। स्वतः संघनन कराने पर क्या प्राप्त होता है कि कराने पर कंडेंसेड संघनित उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लें कि दोनों का अपन कंबाइंड बता दें R2
CH डबल बॉन्ड O और O माइनस, और इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोलाइसिस और अपने कंडेंसेशन कराते हैं, तो अपने को दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं कि R2CO प्लस आपको क्या प्राप्त होगा, कंडेंसेड उत्पाद इसका ठीक है। ये तो क्या है कि दैमसेल प्रोडक्ट, दैमसेल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट, यानी कि ये जल अपघटित उत्पाद है, और ये क्या है कि अपन कंडेंसेशन कराएंगे तब आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, तो वो अपन यहाँ पर बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है देखिए, पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन निम्न प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, तो ये किस तरह से संपन्न होती है, तो देखिए यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, नाइट्रो इनोलेट लेते हैं, तो इस पर ये एल्किल ग्रुप है दोनों, और इसके साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इस पर किसकी अटैक होगी, OH माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन किस तरह से होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन पर, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बिटवीन तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये प्रोटॉन रिलीज होगा ये OH के साथ। ठीक है, H2 के रूप में ये बाहर, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर RCR, ये तो दोनों एल्किल ग्रुप हो गए, और इनके बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन बिटवीन क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, और ये ऑक्सीजन और बोथ ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आपको H2O के यूज होंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप के यहाँ से एलिमिनेट होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इसका आप इसके साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस में किस तरह से यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर, यानी कि यहाँ से क्या है कि 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, OH ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या है कि फिर से आप एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, तो वाटर के पास जो ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि भाई इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है ही, ठीक है ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे
तो यहाँ से क्या होगा कि भाई कार्बन क्या होगा कि कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज फॉर्म होगी। तो यहाँ से इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म करे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर RCr, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज H और ये H, ये तो आ गया इसके साथ। और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया N सिंगल बॉन्ड, ठीक है, N, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और OH और OH, ठीक है। ये सिचुएशन होगी अब यहाँ पर। अब क्या होगा कि इसमें यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी कि ये जो नाइट्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, बेटा मैंने उधर बना दिया ये, ठीक है, इसको लोन पेयर को इधर बनाते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सुविधा के लिए मैंने इधर कर लिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई ये प्रोटॉन जो रिलीज होगा, इस प्रोटॉन को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये किस पर अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, RCr, यहाँ पर क्या रह जाएगा O, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर, और ये H, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है इसके पास एक हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन यहाँ पर आ गया इसके साथ, और यहाँ पर ये OH ग्रुप है ही, दो OH ग्रुप इसके साथ है ही, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड इधर गया तो ये ब्रेक डाउन हो गया इधर से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपको R2C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि नाइट्रोजन के साथ क्या चल जाएंगे, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लस में NH2 डॉट OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये यहाँ पर इसके साथ ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है भाई। एक H था, एक ये आएगा, ठीक है, यहाँ से रिलीज होगा तो ये भी इसके साथ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएंगे, ठीक। अब ये तो हो गई कीटोन का फॉर्मेशन की। दूसरी बात की थी अपने सेल्फ कंडेंसेशन की, ठीक, सॉरी दैम सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है, कि यानी कि यहाँ पर संघनित उत्पाद जो प्राप्त होगा, ठीक है, स्वतः संघनन वाला, दैम सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोसेस निम्न प्रकार से संपन्न होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई अपन क्या लेते हैं, नाइट्रोमेथेन लेते हैं, नाइट्रोमेथेन ली, इसका क्या है कि OH माइनस और OH माइनस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इनोलेट आयन फॉर्म होगा, -H2, यानी कि एक यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड N और O माइनस और O माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया, इनोलेट आयन यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब इसके टू मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। तो यहाँ पर अपन इसके टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, डबल बॉन्ड
CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, O माइनस और O माइनस, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए अपने इनोलेट के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई किस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बिटवीन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चाहे तो इसमें दिखा देना चाहे इसमें दिखा देना, आप एक से शुरुआत कर देना कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कार्ब कैटायन फॉर्म होगा तो यहाँ से क्या है कि एक जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड इन दोनों के बिटवीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सॉरी एक बात और रहेगी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, यानी कि ये जो इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन O माइनस डबल बॉन्ड O, यहाँ तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, फिर क्या जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया, CH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड, फिर क्या जाएगा CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और N O माइनस और O माइनस। ठीक है, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव रहेगा, इस पर पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से इसका प्रोटोनेशन होगा और OH माइनस रिलीज हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन हुआ तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कि ON डबल बॉन्ड O CH2 N O माइनस और OH, यहाँ से H आएगा तो यहाँ पर ये H इस पर अटैच हुआ तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा। कैसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अब आपको ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर CH2 CH2 ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड का वो दिखाना तो इसलिए इसको अपने अलग दिखा दिया थोड़ा। ठीक है, और क्या है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसके बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है भाई, ये तो यहाँ से रिलीज हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अब क्या प्रोसेस होनी है कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इनके बिटवीन आएंगे। ठीक है, और क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये प्रोटॉन इस पर अटैच हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, मात्र क्या हो रहा है यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ पर O माइनस ON डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड, इनके बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया N, और ये क्या हो जाएगा OH। तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो
इसके अलावा क्या बात होती है कि भाई जो नाइट्रो एल्केन के ऑपोजिट अगर बात करें, यानी कि नाइट्रो एरिन्स, तो नाइट्रो एरिन में क्या है कि भाई कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसमें क्या है कि इनमें मतलब क्या है कि एसिडिक करेक्टर नहीं पाया जाएगा। लेकिन यदि क्या है कि बेंजीन रिंग में क्या हो कि एक से अधिक नाइट्रो ग्रुप हो, एक से अधिक नाइट्रो ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हों, तो ये क्या है कि ये सब मिलकर क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग पर माइनस आई इफेक्ट क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि बेंजीन रिंग की क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है कि काफ़ी अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी पोजीशन में क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम मेथोक्साइड जैसे जो बेस हैं के साथ, या क्या है कि मेस्टलिन जैसे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स के साथ क्या है कि ये एडक्ट बनाते हैं, और इन एडक्ट को क्या है कि आवेश स्थानांतरण संकुल यानी कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर क्या है 13 ट्राई नाइट्रो 135 ट्राई नाइट्रोमेथिन की रिएक्शन का यहाँ पर उदाहरण लेंगे, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये उदाहरण मैं बताऊंगा। ठीक है, कि जो रिएक्शन किस तरह से होगी मेस्टिलिन के साथ। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर भी अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।